हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्याह रात के साए में जुर्म की इंतहा, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात। अपराध की दुनिया के ऐसे ऐसे किस्से जिसे देखकर आप सियार उठेंगे। खौफनाक और हैरत अंगेज वारदातों का सिलसिला लेकर हाजिर हूं मैं, श्रवण तंबोले। तो आइए देखते हैं द क्राइम शो। एक तरफा मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी एक तस्वीर देखने को मिली खंडवा में, जहां सिरफिरे आशिक ने लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की की शादी से इनकार के बाद बौखलाए आशिक ने चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। एक तरफा प्यार का खूनी अंजाम, सिरफिरे आशिक ने ले ली बेदर्दी से जान। एक दो नहीं, चाकू से किए 27 वार। खंडवा में एक दिल दहला देने वाली खूनी वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक पर एक तरफा इश्क का भूत कुछ ऐसे सवार था कि उसने लड़की की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। उसने एक दो नहीं बल्कि चाकू से 27 वार किए, जिससे लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपी ने लाश को पानी की टंकी में फेंक दिया। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मृतका की मां का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी कपिल शाह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बुरहानपुर के कपिल शाह की खंडवा की रजनी मासरे से दोस्ती थी। दोनों की अक्सर बातें होती थी। इसी बीच रजनी की सगाई तय हो गई। ये सुनकर कपिल बौखला गया और बुरहानपुर से खंडवा लड़की के घर पहुंच गया। कपिल को जब इस बात की सूचना मिली कि कुछ दिनों बाद रजनी की सगाई होने वाली है, तो यह सुनकर वह बौखला गया और उसके बाद वो रजनी से मिलने खंडवा चला आया। जब वो रजनी से मिलने आया, इस दौरान उसने रजनी से मुलाकात की, रजनी से बातचीत की, और जब उसकी बातचीत विवाद में बदली, विवाद के बाद कपिल ने रजनी को 27 बार चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला खंडवा के रामनगर इलाके का है, जहां 5 फरवरी को पुलिस को पानी की टंकी से लड़की की लाश मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पानी की टंकी से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त के बाद पता चला कि मृतका नगर निगम की क्लर्क रजनी थी। पूछताछ में पता चला कि रजनी की दोस्ती बुरहानपुर के कपिल शाह से थी। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर कातिल की तलाश की। बुरहानपुर से लेकर पुणे तक टीम भेजी गई, लेकिन कातिल खंडवा में ही छिपा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 5 फरवरी को पुलिस को ज्ञात हुआ था कि रजनी मासले नाम की महिला जो यहाँ पे निगम में कार्यरत थी, उसका मर्डर हो गया है, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ने के टीम्स हमने खंडवा, बुरहानपुर और महाराष्ट्र में भी भेजा था, जिसमें पुणे मुख्यतः था। और उसको 24 घंटे के अंदर जो आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी कपिल पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, उसने एक के बाद एक राज उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जब रजनी की सगाई होने की बात पता चली तो वो बौखला गया था और उससे शादी करने खंडवा आ गया। जब उसने रजनी से शादी की बात की तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके सिर पर खून सवार हो गया और उसने चाकुओं से 27 वार कर उसकी हत्या कर दी। कि वो रजनी मासले को काफ़ी समय जानता था, और जब इसकी रजनी मासले की शादी तय हुई तो फिर वो उससे मिलने आया था, उससे शादी करने के लिए आया था और अपने डॉक्यूमेंट्स भी लाया था शादी करने के लिए। लेकिन इनके बीच में कुछ विवाद हुआ और उसके बाद उसने रजनी मासले को उसका मर्डर कर दिया था। अब आरोपी सलाखों के पीछे है और उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने इस मामले में सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं और इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा
कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या क्या अहम चीज़ें इस मामले में सामने आती हैं। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। उसके पैर खुदा ने दूसरों से अलग बनाए थे और यही वजह है कि एक पैर में वो 8 नंबर का जूता पहनता था और दूसरे पैर में 10 नंबर का। कुछ ऐसी ही कहानी उसके हाथों की भी थी। जिन बाहों में वो अपने प्यार की पूरी दुनिया समेट लेता था, वो दुनिया किसी और की बाहों की दीवानी हो गई थी। नाजायज रिश्तों के इस भंवर में जब पति पत्नी और वो तीनों घूमे तो एक बेरहम मौत की दास्तां लिखी गई। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैसाखियों के सहारे लंगड़ा कर चलता एक युवक और सिर पर साड़ी का पल्लू डाले नजरें नीची झुकाए चलती एक युवती। इन्हें देखकर आपको इल्म नहीं होगा कि कितने बेरहम और खतरनाक गुनहगार हैं। पुलिस ने इन दोनों को सबूतों के साथ पकड़ा है और इनका जुर्म बताने के लिए उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन दोनों का जुर्म ऐसा है कि सुनने वालों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जुर्म की ये दास्तां शुरू होती है आज से करीब 9 महीने पहले। साल 2021 के जून महीने की 9 तारीख को अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस को ये सूचना मिली कि गर्दन पाट में बोरे में एक लाश मिली है, जिसका सिर्फ धड़ वाला हिस्सा है। सिर, पैर और हाथ गायब हैं। 21 जून 2021 को कोतवाली थाने के अंदर में हमने एक रिपोर्ट, पुलिस ने जो है रिपोर्ट एक दर्ज किया था, जिसमें एक गर्दन पाट एरिया है अंबिकापुर शहर के अंदर में। वहाँ पे जो है सर कटी लाश मिली थी और उसका पैर भी नहीं था। पुलिस जो है मामला विवेचना तुरंत शुरू कर दी, FIR दर्ज कर दिया। पुलिस ने पंचनामा के बाद आधी अधूरी लाश कब्जे में ली। उसकी पहली चुनौती इस लाश की शिनाख्त करनी थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। बहुत खंगालने के बाद करीब 6 महीने बाद पुलिस को पता चला कि अंबिकापुर के जनपद पारा में रहने वाले राजेश जायसवाल गायब हैं। लेकिन राजेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट सितंबर महीने में दर्ज हुई थी, जबकि लाश जून महीने में मिली है। काफ़ी ग्राउंड वर्क करने के बाद में, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद में हमको समझ में आया कि राजेश जायसवाल नामक व्यक्ति जो है गुम हुआ है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी। तो हमने फिर और मामले के तहत तक गए। उसकी पत्नी और उसकी बहन जो है सभी को बयान देने के लिए बुलाया गया। ऑटो ड्राइवर राजेश जायसवाल की पत्नी और परिजन का पुलिस ने बयान लिया। फिर लाश की शिनाख्ती के लिए राजेश की बेटी का DNA सैंपल लिया गया। जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि बिना सिर, हाथ और पैर की जो लाश मिली थी वो राजेश जायसवाल की ही थी। मई के अंत में वो गुम हुआ है अपने घर से। तुरंत जो है हमने DNA सैंपल लिए, उनके बेटे के, राजेश जायसवाल के बेटे के DNA सैंपल लिए और FSL लैब में भेजे। कुछ दिनों के बाद में FSL लैब से हमको रिपोर्ट है कि DNA सैंपल मैच कर रहा है और वो जो बॉडी था वो राजेश जायसवाल का ही था। पुलिस को शक हुआ कि आखिर क्यों राजेश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट 3 महीने बाद दर्ज कराई गई। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो ये सच सामने आ गया कि राजेश जायसवाल और उसकी पत्नी सुनीता का अक्सर विवाद होता था। साथ ही ये भी पता चल गया कि सुनीता का बैजनाथ नाम के युवक के साथ नाजायज रिश्ता है। राजेश जायसवाल की पत्नी सुनीता जायसवाल जो है और ब्रजनाथ जायसवाल, इनके बीच में संबंध था, अनैतिक संबंध था। और राजेश जायसवाल और सुनीता जायसवाल के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती थी। पुलिस ने सुनीता जायसवाल और बैजनाथ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिए। उन्होंने बताया कि 31 मई 2021 की रात को सुनीता और राजेश के बीच झगड़ा हुआ और फिर सुनीता ने बैजनाथ को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर राजेश को मौत के घाट उतार दिया। तो पिछले साल 31 मई को दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और 31 तारीख को ही रात को इनका राजेश जायसवाल का जो है ब्रजनाथ और सुनीता जायसवाल, इन दोनों ने राजेश जायसवाल का मर्डर कर दिया। लाश की पहचान न हो सके इसीलिए दोनों आरोपियों ने हत्या के बाद लाश का सिर, हाथ और पैर चाकू और परसूल से काटकर अलग कर दिया। इसके बाद 3 अलग अलग बोरियों में भरकर उन्होंने लाश के तीनों हिस्सों को शहर के सुनसान जगहों पर फेंक दिया।
किसी ने उस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, इसी वजह से उसने जो है उसका सिर काटा और राजेश जायसवाल का पैर भी बहुत अलग तरह से था और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता था पैरों से, तो उसका पैर भी काटा गया और गर्दन पाटे एरिया जो है अंबिकापुर का, वहाँ पे उस लाश को फेंका गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनकी निशानदेही पर गर्दन पाट, बोरी बांध और शंकर घाट इलाके में पहुंची, जहां उन्होंने लाश के टुकड़े फेंकने की बात कही थी। पुलिस ने एक जगह से लाश का एक हिस्सा हड्डियों की शक्ल में जब्त किया, लेकिन अब तक पुलिस को लाश का सर नहीं मिला है। आरोपी ब्रजनाथ जायसवाल के निशानदेही पे हम जो है बौरीपारा स्थित एक तालाब है, उसमें उसका पैर जो है हम लोगों को बरामद करने में सफलता मिली है, पर उसका जो सिर था वो शंकर घाट की नदी में फेंका गया था और शंकर घाट की नदी में काफ़ी बहाव, पानी का बहाव रहने की वजह से मुझे ऐसे संदेह है कि वो सिर हमको मिल पाएगा, शायद संभवतः वो बह के चला गया होगा। नाजायज रिश्तों का ये खूनी अफसाना सलाखों में आकर खत्म हो गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि अवैध संबंधों की आग से होने वाले अपराध सबसे ज्यादा हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। जबलपुर में रेत कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद 15 लाख रुपयों की फिरौती मांगने और फिर उसकी हत्या कर देने वाले आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक के दोस्त ही निकले। एक हफ्ते तक हत्याकांड की जांच में उलझी पुलिस ने यह खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने सिर्फ 300 रुपए की उधारी वसूलने की बात पर 50 से ज्यादा चाकुओं के वार करते हुए यह कत्ल किया था। एक फोन कॉल, 15 लाख की मांगी फिरौती, 6 दिन कराया इंतजार, फिर झाड़ियों में मिली लाश। कातिल कौन? खूनी जुर्म की ये दास्तान जबलपुर की है। गोसलपुर के रेत कारोबारी मलखान सिंह के पास 2 मार्च को रात करीब 8 बजे उन्हीं के बेटे राहुल के मोबाइल से कॉल आया, लेकिन आवाज राहुल की नहीं थी। दूसरी तरफ से कहा गया कि उन्होंने राहुल को अगवा कर लिया है। अगर उनके बेटे को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो 15 लाख की फिरौती देनी होगी। बेटे के लिए परिवार फिरौती देने के लिए राजी भी हो गया। अपहरणकर्ताओं ने अगले दिन फिरौती देने की जगह बताने के लिए फोन कॉल का इंतजार करने को कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मलखान सिंह के पास फोन आया 7:42 पे कि आपका बच्चा मैंने किडनैप कर लिया है और आप 15 लाख रुपए लेके आओ। तो मैं तो कहा कहाँ मिलोगे, कहाँ लाएं? तो बोले कि वो अब आज नहीं, कल लेके आओ 15 लाख। कहीं नहीं, आज ही लेके आ रहे। इसके अलावा फ़ोन काट दिया सर, और गोलू राहुल के नंबर से फ़ोन किया था। जो परिवार अपने 25 साल के बेटे राहुल की शादी की तैयारियों में जुटा था, वो अब उसके अपहरणकर्ताओं के फोन कॉल और बेटे के सही सलामत आने के इंतजार कर रहा था, लेकिन अपहरणकर्ताओं का कॉल नहीं आया। लिहाजा परिवार ने पुलिस के पास जाना बेहतर समझा। पुलिस ने फौरन अपने खुफिया तंत्र को एक्टिवेट किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बीच 8 मार्च को गोसलपुर थाने से महज आधा किलोमीटर के फासले पर झाड़ियों में एक नर कंकाल मिला। परिजन ने जूते देखकर राहुल के रूप में उसकी शिनाख्त कर ली, यानी राहुल की हत्या हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हत्यारों ने उसके जिस्म पर चाकू से 50 से ज्यादा घाव किए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद करी और फिर कोई फिरौती या कोई भी डिमांड उनके द्वारा नहीं की गई। और चूँकि वहाँ झगड़ा हो गया था, संभवतः मेरे को ऐसा लगता है कि जो मृतक है उन्होंने भी रिटेलिएट किया होगा, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये उनकी हत्या करना उपयुक्त समझा और थोड़ा पीछे जा करके उनकी हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी किया। इस बीच सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के इनपुट से पता चला कि राहुल अक्सर अपने 3 दोस्तों के साथ शाम गुजारता था। वारदात वाली शाम को भी वो एक फोन कॉल पर ही घर से निकला था। पुलिस ने जब राहुल के 3 दोस्तों सुनील चौधरी, सुनील तिवारी और विजय रजक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने राहुल की हत्या करना कबूल कर लिया। इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सुनील तिवारी, सुनील चौधरी और एक छोटू रजक है। इन्होंने कबूला है, कॉल किया था
और वो इस तरह से किया था कि चूंकि उनका पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो उनका कहना था चलो उसके फादर से मांगो, तो उसके लिए वो कॉल किया था। दरअसल हत्यारों ने 2 मार्च की शाम को राहुल के साथ छक्कर शराब पी थी। इसी दौरान नशे में चूर आरोपियों ने राहुल से 300 रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। चारों के बीच मारपीट भी हुई। आरोपियों ने सोचा कि क्यों ना राहुल के पिता से फिरौती मांगी जाए। बस यही सोचकर उन्होंने उसी के मोबाइल से परिजन को फोन लगाया था, लेकिन बाद में फंसने के डर से फिरौती के लिए अगला कॉल नहीं किया। विरोध में राहुल के भी मारपीट करने पर उन्होंने चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को नजदीकी झाड़ियों में फेंक दिया। पुराने पैसे के 300 रुपए के लेन देन और शराब, अत्यधिक शराब में के कारण हुई है, क्योंकि ये चारों ने मिलकर शराब पी है और शराब पीने के दौरान इनके विरुद्ध आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसमें कि पुराने मुद्दे इनके सामने आए। विशेष रूप से सुनील चौधरी, जिनको कि मृतक से 300 से 400 रुपये संभवतः लेने थे, उस पर इनका झगड़ा हुआ। सडन इनका जो झगड़ा हुआ, जिसके फलस्वरूप ये घटना कारित इन्होंने उस जहाँ इनका घर था, जहाँ ये शराब पी रहे थे, उसके बैक साइड में करीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे वीरान सुनसान इलाके में इन्होंने जाकर के फिर वहाँ पे चाकुओं से हत्या कर दी। नशेबाजी कितनी घातक हो सकती है, इसका अंदाजा इस वारदात के अंजाम से लगाया जा सकता है। महज 300 रुपए की रकम कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नशे में जुबानी लहजा अक्सर तीर की तरह चुभता है और यही हुआ राहुल के साथ। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। बेटे की चाहत में लोग इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि किसी का कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। सतना में भी बेटे की चाहत को लेकर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक महिला का कत्ल कर उसके मासूम का अपहरण कर लिया गया और बाद में उसे कहीं और बेच दिया गया। इस एक वारदात के पीछे कई और जुर्म छिपे हैं। पुलिस अब मानव तस्करी के एंगल से भी तफ्तीश में जुटी है। एक कत्ल, 7 आरोपी, एक साथ खुले कई राज। सतना के नई बस्ती इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। इस वारदात में इतने राज छिपे थे कि पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। सबसे पहले आपको नई बस्ती के इस घर में ले चलते हैं, जहां 13 मार्च को एक महिला की लाश बरामद की गई। 5 मार्च को यह हत्या की गई थी। 7 दिन बाद मिली लाश इतनी सड़ गल गई थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। तफ्तीश में मृतका की पहचान राजेंद्र नगर निवासी कृष्णी के रूप में की गई। अब सवाल ये था कि इसकी हत्या क्यों और किसने की। पड़ताल में कई किरदार सामने आए। इसमें 2 सगी बहनों का भी नाम सामने आया, अर्चना और सुधा का प्रेमी गौरव। पूरा मामला बच्चे को लेकर था। पुलिस की माने तो शहडोल निवासी अर्चना को 2 बेटियां थीं। ससुराल वाले बेटे का दबाव बना रहे थे, लेकिन अर्चना ने नसबंदी करा रखी थी। मजबूरी में उसने नसबंदी खुलवाई। वो गर्भवती भी हुई, लेकिन बच्चा कोख में ही मर गया। ऐसे में अर्चना ने बच्चा अडॉप्ट करने का प्लान बनाया और बच्चे के जुगाड़ में लग गई। इसके लिए अर्चना की बहन सुधा ने अपने प्रेमी गौरव से संपर्क किया। जो दोनों महिलाएं हैं, उनको एक बच्चे की ज़रूरत थी, तो इसके लिए प्लानिंग की गई। गौरव को करीब 1 लाख रुपए दिया गया था और गौरव का जो साथी उमेश शर्मा था, उसको भी कोई रकम दी गई थी। तो गौरव ने उमेश शर्मा ने मिलकर प्लानिंग बनाई कि मृतका के बच्चे को हम किसी प्रकार से प्राप्त कर लेंगे, मृतका का मर्डर कर देंगे और बच्चा इस रकम की एवज में सुधा को और अर्चना को दे देंगे। तो इस प्रकार से ये बच्चे की खरीद फरोख्त और अपहरण का मामला है। तो बच्चा सुरक्षित रिकवर कर लिया गया है। सभी आरोपी गिरफ्तार हैं। पहले इन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती होकर बच्चा चोरी की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में सुधा और गौरव ने खूनी साजिश रची। गौरव ने अपने दूसरी प्रेमिका कृष्णी को घर बुलाया। उसका 4 महीने का एक बेटा भी था। आरोपियों ने कृष्णी को नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया और बाद में उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बच्चे को लेकर फरार हो गए। हालांकि अर्चना के ससुराल वालों ने बच्चा स्वीकार नहीं किया। ऐसे में उन्होंने मासूम को कटनी के एक शख्स को बेच दिया, जो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था। अब पुलिस ने इस मामले में अर्चना, सुधा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका योजना ये था कि अर्चना, जिसको बच्चे की ज़रूरत थी, उसको इन्होंने 3 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना में एडमिट कराया था। योजना ये थी किसी तरीके से अस्पताल से बच्चा प्राप्त कर लेंगे। जब वो योजना काम नहीं आई तो 3 तारीख से लेके वो अर्चना एडमिट रही
और जब ये मृतिका का बच्चा इनको मिल गया 5 तारीख को, तो अर्चना हॉस्पिटल से बिना बताए गायब हो गई और इस मृतिका के बच्चे को लेके वो अपने घर चली गई। वहाँ से बच्चा उसे कटनी भेज दिया। इस प्रकार से पूरी योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें सभी आरोपी अरेस्ट हो गए। बाकी एंगल्स पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों में से 3 सतना, 3 शहडोल और 1 यूपी का है। पुलिस इसमें मानव तस्करी के एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। तो द क्राइम शो में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे जुर्म की कुछ और दास्तां के साथ। तब तक के लिए आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।